तुम सच्ची में फेल हो, आधा नर बाकी नारी। हम मिलकर भांसाली की बैंड बजाएंगे। होटल चले? होटल में नहीं पुत्र, तो जेल जाएगा, जेल। तू पुणे भारतीय वीकली एंटर है। हमारी वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल होते रुक गया। अगर कल को भास्कर वापिस आ गया आप क्या करेंगे सर? भास्कर की इजाजत के बिना मैं ये पोस्ट या चेक दोनों तुम्हें नहीं दे सकता। माँ का फोन आया था, माँ बोल रही थी कि 7 दिनों में कोई हवेली खरीदने के लिए आने वाला है। हमारे पास सिर्फ 7 दिन है हवेली बचाने के लिए। 7 टेस्ट मेडिकल और साइकोलॉजिकल जो हर बोर्ड मेंबर को देना पड़ता है, तभी तो उसे बोर्ड में दाखिला मिलता है। और अब 4 दिन, सिर्फ 4 दिन बचे हैं भास्कर को हवेली खरीदने के लिए। लेकिन भास्कर ऐसा तब तक नहीं कर सकेगा जब तक भास्कर खुद अमरजीत से बात ना करे। वेरी गुड, यानी प्रॉब्लम भी भास्कर और सॉल्यूशन भी भास्कर। और भारती, उस बेचारी का क्या है? जब से वो लड़की इस नई यूनिवर्स में आई है, उसने जो भी इस कंपनी के लिए किया एंड जो भी किया सब बेकार, राइट? सब बकवास, कुछ मायने नहीं रखता, नथिंग एट ऑल, राइट? कोई है दुनिया में, हाँ, जो मेरी भी कदर करे? हेलो, हो क्या इस लड़के को? इतना भी क्या बिजी है कि एक फोन नहीं उठा सकता? क्यों फोन उठा? Then you make sure you call her, please, huh? भारती, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमेशा कुछ होना जरूरी है। लेकिन तुम थोड़ी नहीं एक्चुअली, थोड़ी ज्यादा परेशान लग रही हो। मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम कभी कोई मौका नहीं छोड़ोगे ना? एक्चुअली अरमान वो भारती भास्कर से कांटेक्ट हुआ, भास्कर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ? नहीं सर, भास्कर से अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो ग्वालियर में है, अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में। देखो भाई भारती, कुछ भी करो लेकिन भास्कर से बात करो ताकि भास्कर मुझसे बात करे, क्योंकि भास्कर जैसे एस्टैब्लिश आदमी से बात के बगैर मैं तुम्हें बोर्ड में एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। और वैसे भी बहुत वक्त हो गया, मेरा खुद भास्कर से कुछ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ हो, सो प्लीज कॉल हिम टू कॉल मी। मेरी बात तुम्हारे दिमाग में एस्टैब्लिश हुआ? भारती, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भास्कर की परमिशन के बिना तुम बोर्ड में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भास्कर को फोन करो यार, वो तुम्हारा कजन है, तुम्हारी मदद करेगा ना। तुम्हारी जीत है उसकी जीत, राइट? एंड इफ यू नीड एनीथिंग भारती, तुम जानती हो मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए।
फिर फोन पे लग गई हैं? फोन के बिल की तरह अपना दर्द बढ़ाने का भी शौक है क्या? अरे नहीं आएगा फोन पे वो नालायक। जब जिंदगी में सीधी लाइन पर नहीं आ सका तो फोन की लाइन पर क्या आएगा? भूल गया है वो हमें। तुम भी भूल जाओ उसे। आप भूलने देंगे तब ना। बार बार उसके नाम से ताने कसते रहते। तुम अपना ये दिल दुखाना बंद कर दो, तो मैं अपने ये ताने मारना बंद कर। आई बात समझ में? देखो, जिस तरह तुम्हारा दिल उसके लिए दुखता है ना, उसी तरह मेरा दिल भी तुम्हारे लिए। अब छोड़िए। अरे छोड़िए नहीं, पकड़िए। छज्जू हलवाई के गरम गरम समोसे। अरे नन्हे, ये समोसे कहाँ से लाया तू? अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं ताऊ जी, फिर ये तो समोसे हैं। जैसे ही हमने आपके मुंह से सुना कि आपको समोसे की फरमाइश है, बस हम लग गए काम से। सीधा दुकान गए, दुकान में देखा ताला लगा, ताला तोड़वा दिया। सीधा छज्जू हलवाई के घर गए, सो रहा था, उठाया, स्कूटर पे बिठाया, दुकान के अंदर नया तेल का पीपा खुलवाया और कहा गरम गरम तल दो जरा समोसे। हमने तो कही थी। लो, एक ये बेटा है जिसे ताया के हर बात की इतनी फिक्र है, और एक वो है तुम्हारा भास्कर। भास्कर समोसे लेने नहीं गया है, वो हवेली लेने गया है बम्बई। अजी छोड़िए जी, जिसने अपने बाप के लिए आज तक एक समोसा न लाया हो, वो हवेली क्या लाएगा? भाई जी, हमने वहाँ फोन लगाया था और भास्कर भैया ने फोन नहीं उठाया। क्या? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो कार्ड, विजिटिंग कार्ड है हमारे पास। भास्कर भैया की दी हुई हर चीज को हमने बड़े संभाल कर रखा है। तो जाओ ना, जल्दी जाकर लेकर आओ। क्या पता ऑफिस के फोन पर बात बन जाए। सीधा ऑफिस फोन घुमाएंगे। एक नंबर के गधे हो तुम। I mean, क्या जरूरत थी ऐसा चैलेंज लेने की कि जब तक भास्कर का फोन नहीं आएगा भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर नहीं बनेगी। नीता, तुम्हें उस बात का ज्ञान नहीं जो मैं जानता हूँ। देखो, जब से भारती इस ऑफिस में आई है, भास्कर का एक भी फोन नहीं आया। स्वीटी, बट उसने ईमेल तो भेजा है ना। नीता, ईमेल तो कोई भी फीमेल भेज सकती है, समझी? ज्ञान क्या समझू कि भास्कर का अभी तक फोन इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपने फादर की देखभाल कर रहा है। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो यही करता। भास्कर का फोन नहीं आएगा, और अगर आएगा भी ना तो सिर्फ इसलिए ताकि वो अमरजीत को ये बोल सके कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि भास्कर की पोस्ट उसने भारती को दी। What? यस, पता है क्या, जिस दिन भास्कर चीफ एडिटर बना था ना, उसी दिन उसने मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप बता दिया था। चीयर्स, बधाई हो एडिटर बनने की। बहुत किस्मत से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। अपनी बधाई बचा के रखोगे यार। ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो आखिरी सीढ़ी क्या है मेरे दोस्त? आखिरी सीढ़ी मेंस यूनिवर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एंट्री। एक झटके में नौकर से मालिक बन जाऊंगा इस कंपनी का। परसेंटेजेस, प्रॉफिट्स, पैसे, हवेली। Way to go। पर एक बात बताऊं, इस पोस्ट के लिए अमरजीत किसी अमेरिकन को ला रहा है। पत्ता काट दूंगा उसका। देसी हो या विदेशी, न बाहर से किसी को आने दूंगा, न अंदर से किसी को चढ़ने दूंगा। मेंस यूनिवर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिर्फ एक कुर्सी खाली है, और वो मेरी है। हर हालात में, हर कीमत पर। Cheers to that। पता भी नहीं था, भास्कर को मेरे से अच्छे कोई नहीं जान सकता।
उसकी आंखों का वो वहशीपन, उसका वो जानवर रूप ना सिर्फ मैं जानता हूँ। पता क्या, भास्कर अपने शिकार के लिए ना किसी का भी शिकार कर सकता है, चाहे फिर वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो या उसकी बेस्ट दुश्मन या उसकी बेस्ट बहन भारती। राइट राइट। भारती जी प्रणाम, कैसी चल रही है आपकी दिनचर्या? आपके प्रिय भ्राता भास्कर जी और अमरजीत महोदय के जो वार्तालाप की प्रगति गतिशील हुई? हिंदी में बोल। और हाँ, मैंने भास्कर से बात कर ली है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुमने भास्कर से बात की होती ना तो आज भास्कर यहाँ होता और तुम्हारे हलक में ना हाथ डालकर बोर्ड की मेंबरशिप निकाल लेता। पता क्यों? क्योंकि इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं जानता हूँ, अरे भास्कर ना अपना हक अपने बाप के लिए भी ना छोड़े। बाप तो तू मानता था ना उसे, ज्ञान, जिसने तुझे तेरी हर प्रॉब्लम से बचाया, लेकिन फिर भी आज तेरे मुंह से अपने बेस्ट फ्रेंड की इतनी तारीफ मुझसे हजम नहीं हो रही। मेरे मुंह मत लगो और ये बताओ कि भास्कर ने क्या कहा? भास्कर ने मुझसे कहा ज्ञान कि भारती मेंस यूनिवर्स में तुम सिर्फ एक इंसान से बचना जो अपने आप को कहता तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर उसकी असली औकात सिर्फ मैं जानता हूँ। गंदी नाली में मरी हुए चूहे की दुम से बनी छिपकली के दांत में दबा हुआ रेबीज से तड़पता एक कॉकरोच। भास्कर के अगले कॉल का इंतजार करना। बेस्ट फ्रेंड, कारण मिल गया, कारण मिल गया। ताई जी आओ ना जल्दी। मिल गया? देखो कारण मिल गया। ये ले जल्दी लगा। ये सारे फीडबैक फॉर्म्स तुरंत चाहिए राइट नाउ, राइट? मैम भास्कर सर के लिए फोन है। बोल दो मैं बिजी हूँ। एंड आल्सो इसी मैम कोई ग्वालियर से नंद किशोर है। नन्हे, हाँ मेरे कैबिन में ट्रांसफर करो तुरंत। हेलो भास्कर भैया, भैया प्रणाम। हम नन्हे भैया कब से ढूंढे जा रहे हैं, आप अमावस के चांद हो गए, मिलते ही नहीं हो। और यहाँ ताई जी का बुरा हाल हो रहा है। आप बात करो, आप ताई जी से बात करो पहले। कितना बोलता है तू? भास्कर बेटा कैसा है तू? मैं कब से चल छोड़। तेरी तबीयत कैसी है बेटा? अरे इतना काम मत किया कर, अपने माँ से भी बात करने की फुर्सत। माँ जी, मैं सोनाली बोल रही हूँ जी। वो भास्कर पूना गए हुए हैं, उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी तक लौटे नहीं है। उससे कह दो कि ये बहाने बनाना बंद करे। अभी जी हो गया है कि अपनी माँ के लिए 2 पल नहीं है उसके पास। मैं समझ सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग कुछ नहीं समझ सकते। एक औलाद की तड़प क्या होती है। जैसे भास्कर मुझे तड़पा रहा है ना, तू कभी अपनी माँ को मत तड़पाई हो। हाँ जी। हेलो जी। देखिए सोनाली जी, नन्हे नन्हे प्लीज माँ का ख्याल रखना। क्या क्या क्या? हेलो हेलो
हो ना, मेंस यूनिवर्स, इसे मैंने खड़ा किया, इस कंपनी का एडिटर हूं मैं, ऑलराइट? तो अगली माँ जी, आप ठीक है? Excuse me? Yes. How dare you? अगली बार जब तुम सड़क पर चलो ना, तो याद रखना कि बाकी के लोग भी चल रहे, समझ में आया? और इस सड़क पर तुम्हारा चलना बंद कर दूंगी। You don't know who I am. Really? I know who you are. एक टिपिकल बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, right? करेक्ट। लेकिन बिगड़ी हुई मैं नहीं, तुम्हारी किस्मत है जो तुम मुझसे टकरा गई। तुम मेरी किस्मत बिगाड़ोगी। ये जो बिल्डिंग तुम देख रही हो ना, मेंस यूनिवर्स, इसे मैंने खड़ा किया, इस कंपनी का एडिटर हूं मैं, ऑलराइट? तो अगली बार मेरे एरिया में मेरे साथ पंगा मत लेना। Oh really? You're too young for it. कह दीजिए भास्कर भैया को कि आपके उस शहरी जंगल में राम को लेने भारत आ रहा है। नहीं, तुम मत आना प्लीज। मत जाया कीजिए, मत जाया कीजिए अपने आंसू। कुछ तो मेरे मरने के लिए भी छोड़ दीजिए, या सब उस निकम्मे पर ही बहा देंगे? हैं? अब बस भी कीजिए, पता नहीं मेरा बच्चा किस मुसीबत में होगा। आप टेंशन मत लीजिए ताई जी, भास्कर भैया किसी मुसीबत में नहीं, किसी काम में फंसे होंगे। कहो, अब इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी मैगजीन के इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, बिजी होंगे। कहो। हाँ जी हाँ, एक अकेले वो ही बिजी हैं, फिजूल तो हम ही बैठे हैं यहाँ। सच कहा ताऊ जी आपने, बिल्कुल सच कहा। मैं तो फिजूल हूँ यहाँ। क्यों ना मैं भास्कर भैया को लेने बम्बई चला जाऊँ। तू जाएगा? भास्कर भैया हमारे लिए राम जी की तरह है। जब राम जी को वनवास हुआ था तो क्या भरत नहीं गए थे उनको लेने? नहीं, बताइए गए थे कि नहीं? अब ये भरत भी जाएगा अपने राम जी को लेने बम्बई। आप टेंशन मत लीजिए ताई जी, अगर भरत भैया को नहीं ला सका तो उनकी चप्पल को लेके आऊंगा ग्वालियर। भास्कर की चप्पलों का अचार डालेंगे हम, हैं? नहीं, चप्पल नहीं, पूरे भास्कर भैया को लेके आऊंगा। हो जाएगा ताई जी, हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जरूर। अब तो धीर दो अपने नीर को, ले आएगा, तुम्हारे लाडले बेटे को ले आएगा। अभी इन्फॉर्म करता हूँ उनकी सेक्रेटरी को। हेलो यश, देखिए सोनाली जी, हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे भास्कर भैया से। आपने अभी तक हमारा मैसेज भास्कर भैया को नहीं दिया। नन्हे, देखिए बहुत हो गई आंख में चोली, हम बता रहे हैं। कह दीजिए भास्कर भैया को कि आपके उस शहरी जंगल में राम को लेने भारत आ रहा है। नहीं, तुम मत आना प्लीज। अरे आप क्यों पड़ रही हैं मिडिल में? ये भाई भाई का मामला है बस। भास्कर भैया को मैसेज पहुंचा दीजिए, नन्हे बम्बई आ रहा है और उन्हें वापस लेकर जाएगा ग्वालियर किसी भी कीमत पर। जी, इट इज भरत मिलाप। अंडरस्टैंड नहीं करते। हेलो नन्हे,
भारत मिला या भारतीय मिलाप?